जो बात का रेशियो दिया गया है उसको लिखो यहाँ पर, और दोनों जितना जितना सेव करते हैं, जैसे 10,000 और यहाँ पर 10,000, ये आप इतना लिख देना। बहुत ज्यादा लोग थोड़ा ज्यादा होशियार बनते हैं और वो इनका भी रेशियो ले लेते हैं, तो उस कैटेगरी में आप अपने आप को मत साबित करना। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? तो आप यहाँ पर बस इतना करना। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे 3 इंटू 3 9 होता है और 1 इंटू 5 5 होता है। हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 यूनिट में से 5 यूनिट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 4 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। 10,000 का 1 गुना 10,000 और 10,000 का 3 गुना 30,000। 30,000 में से 10,000 निकाल दो, कितना हो जाएगा? तो 20,000। यानी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा हल करना है। यहाँ पर 9 में से 5 गया, 4 आ गया। 10,000 और 30,000 का डिफरेंस 20,000 हो गया। डिफरेंस लेना होता है। 4 यूनिट का मान 20,000 है ना, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान 5,000 होगा। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 5,000 होगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है? आनंद के बारे में और भरत के बारे में। किसका वैल्यू पूछा गया? तो भरत का। 1 यूनिट का मान मेरे भाई अगर 5,000 है, तो 5 यूनिट का मान कितना? तो 5 इंटू 5,000 25,000 मेरे भाई हो जाएगा। काम खत्म। कौन सा होगा? ए होगा। कौन सा होगा मेरे भाई? ए होगा। अब इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इन तीनों से खतरनाक, इन दोनों से खतरनाक मेरे पास एक और मेथड है। आप उस मेथड से करके देखो, विद इन सेकंड्स आंसर लेकर के आओगे आप। ठीक है, और वो हम यहाँ पर कब करते हैं? वो मेरे भाई हम मेथड यहाँ पर तब अप्लाई करते हैं जब ये वाली वैल्यू जो है ये दोनों के लिए हमारा सेम हो। दोनों इंसान की अगर सेविंग बराबर है, दोनों अगर 10,000 रुपए ही सेव कर रहे हैं, तो जो मेथड नंबर 3 हम बताने वाले हैं उसमें मेरे भाई वो काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेशियो हमारा देखो कितना था? 3 और मेरे भाई 5 था यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम देखेंगे एक्सपेंस हमारा कितना था, तो यहाँ पर 1 और 3 था। तो यहाँ पर इसमें से जो घटाएंगे, इनकम में से यहाँ घटाएंगे तो सेविंग आएगा, और इनकम में से खर्चा घटाएंगे तो सेविंग आएगा। आएगा ना? और ये क्या होना चाहिए मेरे भाई? बराबर होना चाहिए। तो इसी को बराबर करने के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले देखो इनका गैप बराबर करो। 3 और 5 का गैप कितने का है? 2 का। और इसका गैप कितने का है? 2 का। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई डिफरेंस मेथड। ये क्या होता है? डिफरेंस मेथड। और डिफरेंस मेथड यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंस मेथड में यहाँ पर ये हम अप्लाई करते हैं कि अगर दोनों लोगों की सेविंग बराबर है तो ऊपर वाले के डिफरेंस को बराबर करते हैं। यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस को बराबर करो। जब ये दोनों डिफरेंस तुम्हारे बराबर आ जाएंगे तो उसके बाद में आप कंसीडर करो कि ये आपका इनकम था और ये आपका एक्सपेंडिचर था, और अपने इनकम में से अपने एक्सपेंडिचर को घटाओगे, 5 में से 3 को घटाओगे तो 2 यूनिट निकल करके आएगा। और ये 2 यूनिट किसका काम करेगा? सेविंग का। मान लीजिए हम 5 रुपये कमाए थे, 3 रुपये खर्चा कर दिया, बचा कितना? 2 रुपये। और ये 2 यूनिट किसके बारे में है? तो ये 2 यूनिट मेरे भाई 10,000 के बारे में। अगर ये 2 यूनिट भैया 10,000 के बारे में ना, तो 1 यूनिट का मान कितना? 5,000, और 1 यूनिट का मान 5,000 ना, तो यहाँ पर इसकी जो इनकम है वो 5 यूनिट है, एक का मान 5,000, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 25,000। तो